नमस्कार मित्रों, मैं गायत्री पाठक आज निर्मला कहानी का 8वां भाग पढ़ रही हूँ। बताइएगा ज़रूर कैसी लगी। जब कोई बात हमारी आशा के विरुद्ध होती है तभी दुख होता है। मनसाराम को निर्मला से कभी इस बात की आशा नहीं थी कि वो उसकी शिकायत करेगी, इसलिए उसे घोर वेदना हो रही थी। वह क्यों मेरी शिकायत करती हैं? क्या चाहती हैं? यही कि ये मेरे पति की कमाई खाता है, इसके पढ़ने लिखने में रुपये खर्च होते हैं, कपड़े पहनता है। उनकी यही इच्छा होगी कि वो घर में रहे ही नहीं। मेरे न रहने से उनके रुपये बच जाएंगे ना। वो मुझसे बहुत प्रसन्नचित्त रहती है। कभी मैंने उनके मुंह से कटु वचन नहीं सुने। क्या ये सब कौशल है, दिखावा है? हो सकता है। चिड़िया को जाल में फंसाने के पहले शिकारी दाने बिखेरता है। आह, मैं नहीं जानता था कि दाने के बीच में जाल है। ये मात्र स्नेह मेरे निर्वासन की भूमिका है। अच्छा, मेरा यहाँ रहना उन्हें क्यों बुरा लगता है? जो उनका पति है, क्या वो मेरा पिता नहीं है? क्या पिता पुत्र का संबंध स्त्री पुरुष के संबंध से कुछ कम घनिष्ठ है? मगर मुझे उनके संपूर्ण आधिपत्य से ईर्ष्या नहीं होती। तो वो जो चाहे करे, मैं मुंह नहीं खोल सकता। तो वो मुझे पितृ प्रेम से क्यों वंचित रखना चाहती है? वो अपने साम्राज्य में क्यों मुझे वृक्ष की छाया में बैठे नहीं देख सकती? हाँ, वो समझती होंगी कि ये बड़ा होकर मेरे पति की संपत्ति का स्वामी हो जाएगा, इसलिए अभी से निकाल देना अच्छा है। उनको कैसे विश्वास दिलाऊं कि मेरी ओर से ये शंका ना करें? उन्हें क्यों कर बताऊं कि मनसाराम विष खाकर मर जाएगा, लेकिन इसके पहले कि वो उनका अहित करे, उससे पहले ही वो मर जाए। उसे चाहे कितनी ही कठिनाइयां सहन करनी पड़े, वह उनके हृदय का शूल नहीं बनेगा। यूँ तो पिताजी ने मुझे जन्म दिया है और अब भी मुझ पर उनका स्नेह कम नहीं है, लेकिन क्या मैं इतना भी नहीं जानता कि जिस दिन पिताजी ने उनसे विवाह किया उसी दिन उन्होंने हमें अपने हृदय से बाहर निकाल दिया। अब हम अनाथों की भांति यहाँ पड़े रह सकते हैं, पर इस घर पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। कदाचित पूर्व संस्कारों के कारण यहाँ अन्य अनाथों से हमारी दशा कुछ अच्छी है, पर है अनाथ ही। हम उसी दिन अनाथ हुए जिस दिन अम्मा जी परलोक सिधारी। जो कुछ कसर रह गई थी वो इस विवाह ने पूरी कर दी। मैं तो खुद पहले इनसे विशेष संबंध नहीं रखता था। अब उन्हीं दिनों पिताजी से मेरी शिकायत की होती, शायद मुझे इतना दुख नहीं होता। मैं तो उस आघात के लिए तैयार बैठा था। संसार में क्या मैं मजदूरी भी नहीं कर सकता? लेकिन बुरे वक्त में इन्होंने चोट की। हिंसक पशु आदमी को गाफिल पाकर ही चोट करते हैं, इसलिए मेरी इतनी आवभगत होती थी। खाने पीने के लिए उठने में जरा भी देर हो जाती थी, बुलावे पे बुलावे आते थे। जलपान के लिए सुबह सुबह ताजा हलवा बनाया जाता था। बार बार पूछा जाता था, रुपयों की जरूरत तो नहीं है? इसे 100 रुपये की घड़ी मंगाई थी। अच्छा, मनसाराम ये सब सोच रहा है क्योंकि उसका पिता कह चुका है कि निर्मला ने उसकी शिकायत की है, उसे आवारा कहा है, इसलिए वो ये सब बातें सोच रहा है। मगर फिर आगे क्या कह रहा है? मगर क्या इन्होंने कोई दूसरी शिकायत नहीं सोची जो मुझे आवारा कहा? आखिर इन्होंने मेरी क्या आवारगी देखी? ये कह सकती थी कि इसका मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता, एक न एक चीज के लिए रोज रुपये मांगता है। यही एक बात उन्हें क्यों सूझी? शायद इसलिए कि यही सबसे कठोर आघात था जो मुझ पर वो कर सकती थी। पहली ही बार इन्होंने मुझ पर अग्निबाण चढ़ा दिया, जिससे कहीं शरण ही नहीं। इसलिए न कि ये पिताजी की नज़रों में गिर जाए। मुझे बोर्डिंग हाउस में रखने का तो एक बहाना था। उद्देश्य यही था कि इसे दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया जाए। अगर मैं जानता कि ये प्रेरणा इनकी ओर से हुई है तो कहीं जगह न रहने पर भी जगह निकाल लेता। नौकरों की कोठियों में जगह नहीं मिल जाती क्या? बरामदे में पड़े रहने के लिए बहुत जगह मिल जाती। खैर, अब स्नेह भी नहीं रहा तो केवल पेट भरने के लिए पड़े रहना तो बेहयाई है। ये अब मेरा घर नहीं है, पिताजी भी मेरे लिए पिताजी नहीं है। मैं उनका पुत्र नहीं हूँ, पर वो मेरे पिता नहीं। संसार के सारे नाते स्नेह के नाते हैं। जहाँ स्नेह नहीं वहाँ कुछ नहीं। हाय अम्मा जी, तुम कहाँ हो? ये सोचकर मनसाराम रोने लगा। जो जो मात्र स्नेह की पूर्व स्मृतियां जागृत होती, उसके आंसू उमड़ आते। वो कई बार अम्मा अम्मा पुकार उठता, मानो वो खड़ी सुन रही हो। मातृहीनता के दुख का आज उसे पहली बार अनुभव हुआ। वो आत्माभिमानी था, साहसी था, पर अब तक सुख की गोद में लालन पालन होने के कारण वो इस समय अपने को निराधार समझ रहा था। रात के 10 बज गए थे। मुंशी जी आज कहीं दावत खाने गए हुए थे। 2 बार मेहरी मनसाराम को भोजन करने के लिए बुलाने आ चुकी थी। मनसाराम ने पिछली बार उससे झुंझला के कह दिया, मुझे भूख नहीं है, कुछ नहीं खाऊंगा। बार बार आकर सिर पर सवार हो जाती हो। इससे जब निर्मला ने उसे फिर उसी काम के लिए भेजना चाहा तो वो नहीं गई। बोली, बहू जी मेरे बुलाने से नहीं आएंगे। निर्मला, आएंगे क्यों नहीं? जाकर कहते खाना ठंडा हुआ जाता है, 2 चार एक और खा लें। मेरी,
मैं ये सब कह के हार गई, नहीं आते। निर्मला, तूने ये कहा था कि वो बैठी हुई हैं। मेहरी, नहीं बहू जी, ये तो मैंने ही नहीं कहा, झूठ क्यों बोलूं। निर्मला, अच्छा तो जाकर वही कह दे, कह देना वो बैठी हुई तुम्हारी राह देख रही हैं, तुम न खाओगे तो वो रसोई उठाकर सो रहेंगी। मेरी भूंगी, सुन अब की ओर चली जा। हंसकर कहा, कह रही नहीं आए तो गोद में उठा लाना। भूंगी नाक भौंसी कुड़ती हुई गई, पर क्षण में आकर के बोली, अरे बहू जी, वो तो रो रहे हैं, किसी ने कुछ कहा है क्या। निर्मला इस तरह चौंक कर उठी और 2-3 पाग आगे चली, मानो किसी माता ने अपने बेटे की कुएं में गिर पड़ने की खबर पाई हो। फिर वो ठिठक गई और भूंगी से बोली, रो रहे हैं, तूने पूछा नहीं क्यों रो रहे। भूंगी, नहीं बहू जी, ये तो मैंने नहीं पूछा, झूठ क्यों बोलूं। वह रो रहे हैं, इस निस्तब्ध रात्रि में अकेले बैठे रो रहे हैं, माता की याद आई होगी। कैसे जाकर उन्हें मनाऊं, हाय कैसे समझाऊं। यहाँ तो छी करते हुए भी नाक कट जाती है। ईश्वर तुम साक्षी हो, अगर मैंने भूल से भी कुछ कहा हो तो मेरे आगे आए, मैं क्या करूं। वो दिल में समझते होंगे कि इसी ने पिताजी से मेरी शिकायत की होगी। कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैंने कभी तुम्हारे विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहा। अगर मैं ऐसे देव कुमार के जैसे चरित्र रखने वाले युवक को बुरा चेतूं तो मुझसे बढ़कर राक्षसी इस संसार में नहीं होगी। निर्मला देखती थी कि मनसाराम का स्वास्थ्य दिन दिन बिगड़ता जाता था, वो दिन दिन दुर्बल होता जाता था, उसके मुख की कांति दिन दिन मलिन होती जाती थी, उसका साहसी बदन संकुचित होता जाता था। इसका कारण उससे छिपा नहीं था, पर वह इस विषय में अपने स्वामी से कुछ नहीं कह सकती थी। ये सब देख देख के उसका हृदय विदीर्ण हो जाता था, पर उसकी जबान नहीं खुल सकती थी। कभी कभी मन में झुंझलाती कि मनसाराम जाने क्यों छोटी सी बात पर शोक करता है, क्या इनके आवारा कहने से वो आवारा हो गया। मेरी और बात है, एक जरा सा शक मेरा सर्वनाश कर सकता है, पर उन्हें ऐसी बातों की इतनी परवाह है। उसके जी में प्रबल इच्छा हुई कि चलकर उनको चुप कराऊं और लाकर खाना खिला दूं। बेचारे रात भर भूखे पड़े रहेंगे। हाय, मैं इस उपद्रव की मैं जड़ हूँ। मेरे आने से पहले इस घर में शांति थी, पिता बालकों पर जान देता था, बालक पिता को प्यार करते थे। मेरे आते ही बाधाएं आ खड़ी हुई। इसका अंत क्या होगा भगवान ही जाने। भगवान मुझे मौत भी नहीं देते। बेचारा अकेले भूखा पड़ा है, उस वक्त भी मुंह जूठा करके उठ गया था। अब उसका आहार ही क्या है, जितना खाता है उतना तो 1-2 साल के बच्चे ही खा जाते हैं। निर्मला चली, पति की इच्छा के विरुद्ध चली। जो नाते में उसका पुत्र होता था, उसी को मनाने जाते उसका हृदय कांप रहा था। उसने पहले रुक्मणी के कमरे की ओर देखा, वो भोजन करके बेखबर सो रही थी। फिर बाहर के कमरे की ओर गई, वहां भी सन्नाटा था, मुंशी जी अभी नहीं आए थे। ये सब देखभाल कर वो मनसाराम के सामने जा पहुंची। कमरा खुला हुआ था। मनसाराम एक पुस्तक सामने रखे मेज पर सिर झुकाए बैठा था, मानो शोक और चिंता की सजीव मूर्ति हो। निर्मला ने पुकारना चाहा, पर उसके कंठ से आवाज ही नहीं निकली। सहसा मनसाराम ने सिर उठाकर दीवार की ओर देखा। निर्मला को देखकर अंधेरे में पहचान ही नहीं सका। चौंक कर बोला, कौन। निर्मला ने कांपते स्वर में कहा, मैं हूँ। भोजन करने क्यों नहीं चल रहे हो, कितनी रात बीत गई। मनसाराम ने मुंह फेर कर कहा, मुझे भूख नहीं है। निर्मला, ये तो मैं 3 बार भोंगी से सुन चुकी हूँ। मनसाराम ने व्यंग की हंसी हंस के कहा, बहुत भूख लगेगी तो आएगा कहाँ से। ये कहते कहते मनसाराम ने कमरे का द्वार बंद करना चाहा, लेकिन निर्मला किवाड़ों को हटाकर कमरे में चली आई। मनसाराम का हाथ पकड़कर सजल नेत्रों से विनय मधुर स्वर में बोली, मेरे कहने से चलकर थोड़ा सा खा लो। तुम नहीं खाओगे तो मैं भी जाकर सो रहूंगी। 2 ही कौर खा लेना। क्या मुझे रात भर भूखा मारना चाहते हो। मनसाराम सोच में पड़ गया। अभी भोजन नहीं किया, मेरे इंतजार में बैठी है। ये स्नेह, वात्सल्य, विनय की देवी है या ईर्ष्या और अमंगल की मायाविनी मूर्ति। उसे अपनी माता का स्मरण आ गया। जब वो रूठ जाता था वो भी इसी तरह मनाने को आया करती थी, और जब तक वो नहीं आता था वो वहां से उठती नहीं थी। वह इस विनय को अस्वीकार नहीं कर सका। बोला, मेरे लिए आपको इतना कष्ट हुआ, इसका मुझे बड़ा खेद है। मैं जानता कि आप मेरे इंतजार में भूखी बैठी हैं तो कभी का खा आया होता। निर्मला ने तिरस्कार भाव से कहा, ये तुम कैसे समझ सकते थे कि तुम भूखे रहोगे और मैं खाकर सो रहूंगी। क्या विमाता का नाता होने से ऐसी स्वार्थी हो जाऊंगी। सहसा मर्दाने कमरे से मुंशी जी की खांसने की आवाज आई। देखा, मालूम हुआ कि मनसाराम के कमरे की ही ओर आ रहे। निर्मला के चेहरे का रंग बढ़ गया। वो तुरंत कमरे से निकल गई और भीतर जाने का मौका न पाकर कठोर स्वर से बोली, मैं लौटी नहीं हूँ कि इतनी रात तक किसी के लिए रसोई के द्वार पर बैठी रही हूँ। जिसे न खाना हो पहले से ही बता दिया करे। मुंशी जी ने निर्मला को खड़े देखा। ये अनर्थ, ये यहाँ क्या करने आई है। बोले, क्या कर रही हो। निर्मला ने कर्कश स्वर में कहा, क्या कर रही हूँ, अपने भाग्य को रो रही हूँ। बस सारी बुराई की जड़ में हूँ। कोई इधर उठा है, कोई उधर मुंह फुलाए पड़ा है।
किस किस को मनाऊं और कहाँ तक मनाऊं? मुंशी जी चकित होकर बोले, बात क्या है? निर्मला, भोजन करने नहीं जाते और क्या बात है? 10 दफे मेहरी को भेजा, आखिर आप दौड़ी आई। इन्हें तो इतना कह देना आसान है मुझे भूख नहीं। यहाँ तो घर भर की लौंडी हूँ, सारी दुनिया मुंह में कालिक पोतने को तैयार है, किसी को भूख न हो। पर यह कहने वाला को कौन रोकेगा कि पिशाचिनी किसी को खाना नहीं देती? मुंशी जी ने मनसाराम से कहा, खाना क्यों नहीं खा लेते जी? जानते हो क्या वक्त है? मनसाराम स्तंभित सा खड़ा था। उसके सामने एक ऐसा रहस्य हो रहा था जिसका मर्म वह कुछ भी समझ नहीं सका। जिन नेत्रों में एक क्षण पहले विनय के आंसू भरे हुए थे, उनमें अकस्मात ईर्ष्या की ज्वाला कहाँ से आ गई? जिन अधरों से एक क्षण पहले सुधा वृष्टि हो रही थी, उनमें से विष का प्रभाव क्यों होने लगा? उसी अर्धित चेतना की दशा में बोला, मुझे भूख नहीं है। मुंशी जी ने घुड़क कर कहा, क्यों भूख नहीं है? भूख नहीं थी तो शाम को क्यों नहीं कह दिया? तुम्हारी भूख के इंतजार में कौन सारी रात बैठा रहेगा? तुम में तो पहले ऐसी आदत नहीं थी, रूठना कब से सीख लिया? जाकर खा लो। मनसरा, जी नहीं, मुझे जरा भी भूख नहीं है। मुंशी जी ने दांत पीस के कहा, अच्छी बात है, जब भूख लगे तब खा लेना। ये कहते हुए वो अंदर चले गए। निर्मला भी उनके पीछे चली। मुंशी जी तो लेटने चले गए। उसने जाकर रसोई उठा दी और कुल्ला करके पान खाकर मुस्कुराती हुई जा पहुंची। मुंशी जी ने पूछा, खाना खा लिया? निर्मला ने कहा, क्या करती, किसी के लिए अन्न जल तो नहीं छोड़ा जाता ना। मुंशी जी, इसे न जाने क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आता, दिन दिन घुलता जाता है, उसी कमरे में पड़ा रहता है। निर्मला कुछ नहीं बोली। वो चिंता के अपार सागर में डुबकियां खा रही थी। मनसाराम ने मेरे भाव परिवर्तन को देखकर दिल में क्या समझा होगा? क्या उसके मन में ये प्रश्न उठा होगा कि पिताजी को देखते ही उसकी त्योरियां क्यों बदल गई? इसका कारण भी क्या उसकी समझ में आया होगा? बेचारा खाने आ रहा था, तब तक ये महाशय न जाने कहाँ से फट पड़े। इस रहस्य को उसे कैसे समझाऊं? समझाना संभव भी है? मैं किस विपत्ति में फंस गई? सुबह सवेरे वो उठकर घर के काम धंधे में लगी। सहसा 9 बजे भूंगी ने आकर कहा, मनसा बाबू तो अपना कागज पत्तर सब इक्के पर लाद रहे हैं। निर्मला ने हक बका के कहा, इक्के पर लाद रहे, कहाँ जाते हैं? भूंगी, मैंने पूछा तो बोले अब स्कूल में ही रहूंगा। मनसाराम प्रातःकाल उठकर अपने स्कूल के हेडमास्टर साहब के पास गया था और अपने रहने का प्रबंध कराया। हेडमास्टर साहब ने पहले तो कहा, यहाँ जगह नहीं है, तुमसे पहले भी कितने लड़कों के प्रार्थना पत्र पढ़े हुए हैं। लेकिन जब मनसाराम ने कहा, मुझे जगह नहीं मिलेगी तो मेरा यहाँ पढ़ना संभव नहीं हो पाएगा और मैं इम्तहान में शरीक भी नहीं हो पाऊंगा, तो हेडमास्टर को हार माननी पड़ी। क्योंकि मनसाराम प्रथम श्रेणी में पास होता था और अध्यापकों को विश्वास था कि इस शाला की कीर्ति को वो उज्जवल करेगा। हेडमास्टर साहब ऐसे लड़के को कैसे छोड़ सकते थे? उन्होंने अपने दफ्तर का कमरा उसके लिए खाली कर दिया। इसलिए मनसाराम वहां से आते ही अपना सामान एक पर लादने लगा। मुंशी जी ने कहा, अभी ऐसी क्या जल्दी है, 2-4 दिन में चले जाना। मैं चाहता हूँ तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा रसोइया ठीक कर दूँ। मनसाराम, वहाँ रसोइया बहुत अच्छा भोजन पकाता है। मुंशी जी ने कहा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ऐसा न हो कि पढ़ने के पीछे स्वास्थ्य खो बैठो। मनसाराम, वहाँ 9 बजे के बाद कोई नहीं पढ़ने पाता और सबको नियम के साथ खेलना पड़ता है। मुंशी जी, बिस्तर क्यों छोड़ देते हो, सोओगे किस पर? मनसाराम, कंबल लिए जाता हूँ, बिस्तर की जरूरत नहीं है। मुंशी जी, कहार जब तक तुम्हारा सामान रख रहा है, आकर कुछ खा लो, रात भी तो कुछ नहीं खाया। मनसाराम, वहीं खा लूंगा, रसोई से भोजन बनाने को कह आया हूँ, यहाँ खाने लगूंगा तो देर हो जाएगी। घर में जियाराम और सियाराम भी भाई के साथ जाने की जिद कर रहे थे। निर्मला उन लोगों को बहला रही थी, बेटा वहाँ छोटे लड़के नहीं रहते, सब काम अपने हाथ से करना पड़ता है। एकाएक रुक्मणी ने आकर कहा, तुम्हारा वज्र का हृदय है महारानी, लड़के ने रात भी में भी कुछ नहीं खाया, इस वक्त भी बिना खाए पिए जाला जा रहा है और तुम लड़कों के लिए बातें कर रही हो। उसको तुम जानती हो, ये समझ लो कि वो स्कूल नहीं जा रहा, वनवास जा रहा है, लौट कर नहीं आएगा। वो उन लड़कों में नहीं है जो खेल में मार भूल जाते हैं, बात उसके दिल पर पत्थर की लकीर हो जाती है। निर्मला ने कातर स्वर में कहा, क्या करूं दीदी, वो किसी की सुनते ही नहीं है, आप जरा जाकर बुला लें, आपके बुलाने से आ जाएंगे। रुक्मिणी, आखिर हुआ क्या जिस पर भागा जाता है? घर से तो उसका जी कभी चाट नहीं होता था, उसको तो अपने घर के सिवाय कहीं अच्छा ही नहीं लगता था। तुम्ही ने उससे कुछ कहा होगा या उसकी कुछ शिकायत की होगी, क्यों अपने लिए कांटे बो रही हो? घर की मिट्टी को चैन से घट को मिट्टी में मिलाकर चैन से बैठने पाओगी? निर्मला ने रो के कहा, मैंने उन्हें कुछ कहा हो तो मेरी जबान कट जाए। हाँ, सौतेली माँ होने के कारण बदनाम तो हूँ ही, आपके हाथ आगे हाथ जोड़ती हूँ, जरा जाकर उन्हें बुला लाइए। रुक्मिणी ने तीव्र स्वर में कहा, तुम क्यों नहीं बुला लाती, क्या छोटी हो जाओगी? अपना होता तो क्या इसी तरह बैठी रहती? निर्मला की दशा उस पंखहीन की तरह हो रही थी
जो सर्प को अपनी ओर आते देखकर उड़ना चाहता है पर उड़ नहीं सकता, उछलता है और गिर पड़ता है, पंख फड़फड़ा कर रह जाता है। उसका हृदय अंदर ही अंदर तड़प रहा था पर बाहर नहीं जा सकती थी। इतने में दोनों लड़के अंदर आकर बोले, भैया जी चले गए। निर्मला मूर्तिवत खड़ी रही, मानो संज्ञाहीन हो गई हो। चले गए? घर में आए तक नहीं, मुझसे मिले तक नहीं, चले गए। मुझसे इतनी घृणा। मैं उनकी कोई न सही, उनकी बुआ तो थी, उनसे तो मिलने आना चाहिए था। अरे मैं यहाँ थी ना, अंदर कैसे कदम रखते, मैं देख लेती ना, इसलिए चले गए। और वो फूट फूट कर रोने लगी। तो ये था साथियों निर्मला का 8वां भाग। अवश्य बताइएगा कि इसमें कोई कमी तो नहीं है, और ज़रूर पढ़िएगा। ये मुंशी प्रेमचंद का बहुत सुंदर उपन्यास है। नमस्कार।